dear students. How are you all? Hope you all are doing very good. Today, students, we are going to start our third chapter of class 4th, which is about the way we live. Okay, let's start the chapter. So, do you know that clean environment is essential for human health? Are you aware that cutting down of trees in large number is harmful for the environment? What they're saying कि स्टूडेंट जैसे कि हम सभी को पता है क्लीन एनवायरनमेंट ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड जो हम ये ट्रीज को कट करते हैं एक बड़े स्केल पर ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल हो सकता है। सबसे पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस द टर्म अबाउट एनवायरनमेंट। आर एनवायरनमेंट इंक्लूड्स लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स अराउंड अस। हमारे एनवायरनमेंट में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड है? वो सारी लिविंग एंड सारी नॉन लिविंग थिंग्स जो हमारे चारों तरफ है। सी हमारे एनवायरनमेंट के सबसे पहले कुछ नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट्स को डिस्कस करें, दैट इज लैंड, वाटर एंड एयर। एंड लिविंग कॉम्पोनेंट्स में इंक्लूडेड है जर्म्स, प्लांट्स, एनिमल्स एंड पीपल। ओके, द वे ह्यूमन बींग्स लिव अफेक्ट्स एनवायरनमेंट इन नंबर ऑफ वेज। सो किस तरीके से ह्यूमन बींग अपने एनवायरनमेंट में रहते हैं वो कहीं ना कहीं उस एनवायरनमेंट को डिफरेंट वेज में अफेक्ट करता है। टू बिल्ड मॉडर्न सिटीज बनाने के लिए फॉरेस्ट को कट किया जा रहा है। वी आर यूजिंग ह्यूज क्वांटिटीज ऑफ वाटर फॉर आवरसेल्फ। अपने लिए खुद के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी क्वांटिटी पे वाटर का यूज कर रहे हैं। ओके, फॉर अवर गार्डन्स एंड फॉर कीपिंग होम्स क्लीन। अपने गार्डन्स के लिए, अपने होम को क्लीन करने के लिए वी आर यूजिंग अ वेरी लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर। वी नीड इलेक्ट्रिसिटी। हमें इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है, फैन, एयर कंडीशन एंड जितनी भी मशीन्स हमारे घर में हैं, सभी को रन करने के लिए। डिड यू नो दैट टू मच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज मेड इन पावर हाउसेज बाय बर्निंग कोल और ऑयल? सो क्या आपको पता है कि जो काफी सारी ऐसी इलेक्ट्रिसिटी है जो कि पावर हाउस में बनाई जाती है कोल को बर्न करके या ऑयल को बर्न करके, है ना? और इसके साथ साथ हमें कुकिंग गैस की भी रिक्वायरमेंट है। वी यूज पेट्रोल, डीजल, ऑयल एंड नेचुरल गैस टू रन कार, स्कूटर, बस एंड ट्रक्स। सो वी यूज मेनी थिंग्स। हम बहुत सारी चीजें यूज करते हैं जो आपकी प्लास्टिक, ग्लास या मेटल की बनी है। एंड इन सभी मैन मेड मटेरियल्स को बनाने के लिए फैक्ट्रीज यूज अप इनॉर्मस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्यूल। ठीक है, फैक्ट्रीज क्या करती है, एक बहुत बड़ी क्वांटिटी पे इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्यूल का यूज करती है टू मेक सच अ लार्ज नंबर ऑफ और अ वेराइटी ऑफ थिंग्स। Any change in the environment that is unfavorable for living being is called environmental pollution. So अब उसके बाद हमारे environment का कोई भी ऐसा change जो किसी लिविंग बीइंग के लिए अनफेवरेबल है, आप उसे एनवायरमेंटल पोल्यूशन कहेंगे। एंड ये अनफेवरेबल चेंज जो है वो किसकी वजह से हो सकता है? बाय ओवर यूज ऑफ नेचुरल सोर्सेज। अगर आप नेचुरल रिसोर्सेज को ओवर यूज कर रहे हैं या हार्मफुल सब्सटेंसेस मिक्स हो जाते हैं लैंड, एयर एंड वाटर में, प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एंड लाइफ स्टॉक इन कंजेस्टेड एरिया। ठीक है, बहुत बड़े नंबर पे जब लोग या लाइफ स्टॉक एक कंजेस्टेड एरिया में रहते हैं उससे भी पोल्यूशन हो सकता है, या उससे भी क्या हो सकता है, ये अनफेवरेबल कंडीशंस अराइज हो सकती हैं। अ सब्सटेंस दैट कॉजेज पोल्यूशन, एंड एक ऐसा सब्सटेंस जिससे पोल्यूशन होता है उस सब्सटेंस को पोल्यूटेंट कहा जाता है। अमंग द मेजर कॉजेज ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन, अब जितने भी मेजर कॉजेज हैं एनवायरमेंटल पोल्यूशन के उनमें से कुछ हमें यहाँ डिस्कस किए गए हैं। दैट इज द रिलीज ऑफ हार्मफुल गैसेज एंड केमिकल्स बाय फैक्ट्रीज इन अवर सराउंडिंग। ठीक है, हार्मफुल गैसेज और केमिकल्स जो हमारी फैक्ट्रीज के थ्रू रिलीज होते हैं हमारे सराउंडिंग्स में, दैट इज वन ऑफ द मेजर कॉज। देन डिस्चार्ज ऑफ हार्मफुल फ्यूम्स बाय ऑटोमोबाइल्स ड्यू टू बर्निंग ऑफ फ्यूल। ऑटोमोबाइल्स में जब फ्यूल बर्न होता है उससे जो हार्मफुल गैसेस या हार्मफुल फ्यूम्स डिस्चार्ज होते हैं, दैट ऑल्सो कॉजेज पोल्यूशन। मिक्सिंग ऑफ केमिकल्स एंड गार्बेज का वाटर बॉडीज में मिक्स होना एंड सो ऑन। सो पोल्यूशन कैन कॉज सीरियस डिजीजेस टू ह्यूमन बींग्स। अब पोल्यूशन से काफी सीरियस बीमारियां हो सकती हैं ह्यूमन बींग्स को। पोल्यूशन इज डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट। पोल्यूशन क्या है? फॉरेस्ट का डिप्लीशन होना। एंड लैंड एंड वाटर क्या बना देना? यूजेस बना देना फॉर ह्यूमन बींग्स। एयर पोल्यूटेंट्स आपके किस फॉर्म में हो सकते हैं? हार्मफुल गैसेस के फॉर्म में हो सकते हैं। इनके भी काफी हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर। लेकिन किन प्लांट्स एंड इवन एनिमल्स, ठीक है, इनसे क्या होता है? प्लांट्स एंड एनिमल्स क्या होते हैं? मर जाते हैं। एयर पोल्यूशन ऑल्सो कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग। एयर पोल्यूशन से ग्लोबल वार्मिंग भी होती है, एसिड रेन भी होती है, एंड इससे काफी हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज जो हमारी सन की है, दे ऑल्सो आर अलाउड ऑन द अर्थ surface. Now next we have the topic of global warming. So an increase in the Earth's normal temperature is called global warming. Earth के normal temperature में जो increase हो रहा है year by year, that is known as global warming. The temperature increase is caused by certain gases called greenhouse gases. And जो temperature increase हो रहा है ये कुछ gases की वजह से है जिन्हें आप greenhouse gases कहते हैं। एयर पोल्यूशन क्या करता है? इसी ग्रीन हाउस गैसेस की जो प्रेजेंस है हमारे एटमॉस्फेयर में उसको इंक्रीज कर देता है। कार्बन डाइऑक्साइड एक मेजर ग्रीन हाउस गैस है। द ग्रीन हाउस गैसेस ट्रैप हीट। एक्चुअल में ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती हैं? सन की जो हीट एंड लाइट है उसको अर्थ के एटमॉस्फेयर में ट्रैप कर देती है, एंड इस तरीके से अर्थ का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होने लगता है ग्रेजुअली।
ग्लोबल वार्मिंग कैन रिजल्ट इन मेल्टिंग ऑफ आइस नियर द पोल्स। अब इस ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है, जो हमारे पोल्स के पास आइस है वो मेल्ट होने लगती है, जिससे हमारे ओशंस का जो वाटर लेवल है इट राइजेस अप, है ना। और उससे क्या होगा, दिस कैन रिजल्ट इन फ्लड्स इन वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। आने का ओशन का जो वाटर लेवल है वो इंक्रीज होगा, तो उससे काफी हमारे वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स पे फ्लड्स आने के चांसेस होते हैं। ओके, now, next we have what acid rain. The harmful chemicals released into atmosphere by factories mix with water vapor in the clouds and form drops of acid that fall down as acid rain. So वो harmful chemicals जो कि हमारे atmosphere में factories के through release होते हैं, वो सारे chemicals water vapor के साथ जो कि clouds के अंदर है mix हो जाते हैं and उसके बाद acid के drops बना लेते हैं जो कि on the earth surface fall करती हैं as acid rain. एंड इस एसिड रेन के थ्रू बिल्डिंग्स डैमेज हो जाती हैं, सॉइल एसिडिक हो जाती हैं एंड जो यंग प्लांट्स है दे आल्सो गेट डिस्ट्रॉयड। नेक्स्ट इज हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज। अब हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज के बारे में डिस्कस करें, सो द ओजोन लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन। हमारे एटमॉस्फेयर के चारों तरफ एक लेयर है, प्रोटेक्टिव लेयर है विच इज नोन एज ओजोन लेयर, एंड ये हमें सन की हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट करती है। लेकिन ओजोन लेयर क्या हो रही है, इट इज गेटिंग डिप्लीटेड विद द इंक्रीजिंग एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन इंक्रीज होने की वजह से ओजोन लेयर आपकी डिप्लीट हो रही है, इसीलिए अल्ट्रावायलेट रेज जो है अब हमारे तक पहुंचने लगे हैं, हम तक पहुंचने लगे हैं एंड इस रेज से स्किन डिजीज एंड कैंसर होने के चांसेस बढ़ गए हैं। Protecting the environment. So for the survival of human beings, protection of environment is necessary. So human beings survival के लिए हमारे environment को protect करना काफी जरूरी है and for this we need to take urgent steps. So and इसके लिए अपने earth को protect करने के लिए हमें कुछ urgent steps लेने चाहिए so that हम अपने natural resources को conserve कर सकें like soil, water and forest. विद द ग्रोइंग पॉपुलेशन, बढ़ती हुई पॉपुलेशन की वजह से जो नेचुरल रिसोर्सेज के अमाउंट हम यूज़ करते हैं वो इंक्रीज हो रही है एंड इफ वी डू नॉट यूज देम जुडिशली, एंड अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज को जुडिशली यूज नहीं करेंगे सो वी विल सून फेस अ शॉर्टेज ऑफ बेसिक नेसेसिटी। एंड इससे क्या होगा, फिर हम अगर हम इनको जुडिशली यूज नहीं करते तो हम बहुत जल्द की कुछ बेसिक नेसेसिटी की शॉर्टेज को फील करने लगेंगे, जैसे कि वाटर, फूड, इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्यूल। इससे क्या होने लगेगी, शॉर्टेज होने लगेगी, है ना। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को कंजर्व करना, प्रॉपर मैनेजमेंट करना वेस्ट का एंड रिसाइकलिंग करना ऑफ यूज्ड थिंग्स, it can help in saving the environment. Next, what do we mean by waste? So we all produce a lot of waste in our daily life. अपनी डेली लाइफ में काफ़ी ज़्यादा वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं एंड कोई भी ऐसी चीज़ जो अब हमारे लिए यूज़ की नहीं रही उसको क्या कहा जाता है, वेस्ट कहा जाता है। See, they have given you some of the things which we throw daily like a pile of newspaper, bottle, plastic bag, tin, vegetable peel, brown paper bag, aluminium foil। ये कुछ वो चीज़ें हैं जिनको हम डेली बेसिस पे क्या करते हैं, we throw them. Now types of wastes. अब waste mainly two types का है. Number one biodegradable and the other is non-biodegradable wastes. So if vegetable peel, tea leaves and leftover food are buried in a pit in the ground, they turn into manure or fertilizer which can be used in garden. So अगर vegetable peel, tea leaves, ये जो leftover food है इसे आप ground पे एक pit यानी कि गड्ढा खुद का अगर नीचे बरी कर दिया जाता है तो सारा एक manure या fertilizer में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको आप gardens में यूज कर सकते हैं। एंड ऐसे सब्सटेंसेस जो कि क्या रॉट यानी कि सड़ने लगते हैं या डिकम्पोज होने लगते हैं वार्म मॉइस्ट सॉइल के अंदर, ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस कहा जाता है। एक्चुअल में सॉइल में बैक्टीरियाज होता है जो क्या करता है, इन सभी मटेरियल को यूजफुल मैन्योर में कन्वर्ट करता है। सच सब्सटेंसेस आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। बायो रेफर्स टू नेचर एंड डिग्रेडेबल मीन्स व्हिच कैन बी डिकम्पोज्ड। ओके, देयर सब्सटेंसेस, अब कुछ और सब्सटेंसेस हैं जैसे कि एल्यूमिनियम, स्टील कैन, ग्लास, प्लास्टिक, some kind of thick cardboard, they all are non-biodegradable. Even if they lie buried under the soil for many years, अगर soil के अंदर कई सालों तक ये buried किया जाए, they will not decompose. ये कभी भी क्या नहीं होंगे, decompose नहीं होंगे, and therefore they are called non-biodegradable. Next, the topic which we have is recycling. Imagine how much of such stuff will collect on the earth if we do not find a way of disposing or getting rid of it. अगर स्टूडेंट जितना भी वेस्ट हम प्रोड्यूस करते हैं अगर उसको प्रॉपर्ली डिस्पोज नहीं किया जाएगा सो कितना वेस्ट है या कैसा कितना ऐसा स्टफ होगा जो हमारे अर्थ पर कलेक्ट हो जाएगा। हैव यू एवर सीन अ पर्सन हु बाइज ओल्ड पेपर एंड ओल्ड थिंग्स फ्रॉम योर हाउस? तो क्या आपने कभी एक ऐसे पर्सन को देखा जो कि आपके घर से ओल्ड न्यूज़पेपर्स को या ओल्ड चीज़ों को, पुरानी चीज़ों को लेकर जाते हैं, है ना। सो हैव यू एवर थॉट, क्या आपने कभी सोचा कि वो ऐसा करते क्यों हैं? ही डज इट फॉर रिसाइकलिंग। किसके लिए? रिसाइकलिंग के लिए किया जाता है, यानी कि चेंजिंग द यूज प्रोडक्ट्स इनटू न्यू यूजफुल प्रोडक्ट, इसको रिसाइकलिंग। यूज प्रोडक्ट्स को न्यू प्रोडक्ट्स में चेंज करना, इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, रिसाइकलिंग कहा जाता है।
नाउ हाउ विल रीसाइक्लिंग हेल्प एनवायरमेंट? अब रीसाइक्लिंग से हमारे एनवायरमेंट की हेल्प कैसे होगी? सो व्हेन वी यूज लेस मटेरियल वी यूज लेस एनर्जी टू मेक देम, दिस विल इन टर्न सेव सम ऑफ आवर ऑयल एंड कोल। सो अगर हम लेस मटेरियल यूज करेंगे सो हम लेस एनर्जी भी यूज करेंगे उनको बनाने के लिए, और इससे हम कुछ ऑयल एंड कोल को क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। व्हेन वी यूज नेचुरल थिंग्स, एंड जब हम नेचुरल थिंग्स का यूज करते हैं तो हम क्या नहीं करते, लार्ज क्वांटिटी ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स को थ्रो नहीं करते, जिससे हमारा सीज, रिवर्स एंड जो गार्बेज डंप है वो फिल नहीं होंगे। वी डू नॉट बर्न वेस्टेज, अगर आप वेस्ट बर्न नहीं करोगे तो आप एयर एंड वाटर पोल्यूशन को अवॉइड कर पाओगे। सो वी कैन सेव अवर ट्रीज एंड कीप आवर अर्थ एंड कीप आवर अर्थ ग्रीन एंड क्लीन, और इस तरीके से आप ट्रीज भी सेव कर पाएंगे और अर्थ को ग्रीन एंड क्लीन रख पाएंगे। To sum up all that you have read in this chapter, make a motto. So ये जितना भी आपने इस चैप्टर में पढ़ा है, इसको पढ़ने के बाद आपको अपना मोटो क्या बनाना चाहिए? दैट इज रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। ओके, आर आर आर। सो सम मटेरियल्स कैन नॉट बी रिसाइकल। अब कुछ ऐसे मटेरियल्स है जिनको रिसाइकल नहीं किया जा सकता, जैसे कि पॉलिथीन बैग, ओके, स्टाइरोफोम कप्स, ये आपके बर्न भी नहीं किए जाने चाहिए, बिकॉज ये डेंजरस गैसेस इनके थ्रू प्रोड्यूस होती हैं, वो हमारे लंग्स को हार्मफुल होती है। सो इट वुड बी बेस्ट इफ यू अवॉइड यूजिंग सच मटेरियल्स। तो ये ज़्यादा बेस्ट ये होगा कि हम इन मटेरियल्स के यूसेज को ही अवॉइड करें। इंस्टेड ऑफ पॉलिथीन बैग, आप पॉलिथीन बैग की जगह पेपर, जूट या क्लोथ बैग का यूज़ कर सकते हैं। रीयूजेबल ग्लास और प्लास्टिक कंटेनर्स का यूज़ कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ स्टाइरोफोम और पेपर ग्लासेस, स्टाइरोफोम या पेपर ग्लासेस की जगह आप उन ग्लासेस को यूज़ कर सकते हैं विच आर मेड अप ऑफ ग्लास और मेटल, एंड दस यू कैन रिड्यूस द अमाउंट ऑफ garbage or waste which is being produced by us in our daily life. Okay, that's all for the chapter. It's completed. I hope you all must have understood about the chapter very carefully. We'll meet you very soon in the next class, and then take care and thanks to everyone.